बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात की नफल नमाज़ें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़ें। 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, जो शब बरात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती। इन्हीं 6 रकत नमाज़ों का मुकम्मल तरीक़ा बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीक़ा बताने वाले हैं। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ादी फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिकीन न रखने वालों और पजामा टुकनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक़्त डेट तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है, इस रात को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक़्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बरात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले पहले तो वो 6 रकत किस तरह से अदा करनी है, वो तरीक़ा बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद अब इत्मीनान हो जाए, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकत करके अदा करनी है। 2 रकत पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरें, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरें। 2 रकत करके 3 मरतबा 6 रकत अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रकत नफल नमाज की नीयत करनी है। नीयत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं, नफल नमाज़ों में भी इसी तरह आपको नीयत करनी है। बस ज़हन में एक ख़्याल लाना है कि इन दिनों रकतों के वसीले से सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फ़राखी फ़रमाए, मेरी उम्र में बरकत फ़रमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये ज़हन में रखें, यानी उम्र दराज़ी के लिए, उम्र में बढ़वाती के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नीयत बांधने के बाद दूसरी नमाज़ों में जिस तरह से आप सूरत फ़ातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरत पढ़ते हैं, इसके साथ कोई और सूरत मिलाते हैं, रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरें, सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरत फ़ातिहा, इसके बाद कोई दूसरी सूरत मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाज़ों की तरह करने के बाद जब तशहुद में बैठेंगे, तशहुद पढ़ें, दुरूद इब्राहीम पढ़ें, दुआए मसूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। 2 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरत यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरत यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे, यानी कि सूरत 21 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़ा हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर 2 रकत नफल नमाज की आपको नीयत करनी है। अब इन दोनों रकतों को पढ़ने से पहले, नीयत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रकतों के बरकत से मेरे घर में बरकत अता फ़रमाए, मुझे आफ़तों बलाओं से हिफाजत फ़रमाए, महफूज फ़रमाए। जहन में ये बात रखनी है कि मुझे बलाओं, आफ़तों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आप नीयत करेंगे कि अल्लाहु अकबर, ये कह के नीयत करेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकत अदा करनी, इसी तरह से आप हर अरकान अदा करेंगे।
رکوع و سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ اپنی سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورت پڑھیں۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب لاسٹ کی جو 2 رکعت نماز بچی ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز نفل، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے۔ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورۃ یاسین یاد نہیں تو قل هو اللہ احد کا سورت پڑھیں۔ یہ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یا 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شبان یاد نہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔